वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, कहता है कि एज प्राइमरी एजुकेशन बिकॉज कंपल्सरी from the late 19th century, children became critical for the publishing industry. ठीक है, as children press devoted to literature for children alone was set in France in 1957. उसके बाद देखिए, फिर कहता है कि women became important as readers as well as writers. Magazines were especially meant for women and women as teaching proper behavior, ठीक है, हाउसकीपिंग। ठीक है, और देखिए पैसेज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट आर नॉट मेंटेन्ड इन द पैसेज। फर्स्ट का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी द एजुकेशन डिपार्टमेंट सपोर्टेड पब्लिकेशंस फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि द न्यू टाइप ऑफ वुमन डिफाइंड बाय द 19th सेंचुरी वुमेन नोवेलिस्ट। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वॉज स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड एंड इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 3 का होगा सी ऑप्शन, यानी पीपल इन रिमोट एरियाज। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है, कहता है कि रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेज। 4 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू, यानी देखिए रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स गेव वर्कर्स टाइम टू रीड एंड इम्प्रूव देयर prospects. For a compulsory primary education increased the demand for textbooks. Next, फिर देखिए, कहता कि which of the following words means the same as the word vulgar as used in para first of the passage. तो 5 का क्या हो जाएगा, तो देखिए वल्गर माने होता है अशिष्ट, असभ्य। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। इनडिसेंट मतलब भी होता अभद्र, अशिष्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि वन हु कैन रीड एंड राइट। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु कैन रीड एंड राइट, तो इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी लिटरेट। ठीक है, तो वन हु कैन रीड एंड राइट यानी लिटरेट मतलब होता है साक्षर। क्या होता है, साक्षर होता है। एलिजिबल मतलब योग्य होता है। एलिजिबल मतलब क्या होता है, तो एलिजिबल मतलब योग्य होता है। ठीक है, एलिजिबल। फिर देखिए ये एलिजिबल आई, तो इसको कहते हैं अपठनीय, अपठनीय। ठीक है, ELIGIBL इसका मतलब योग्य, और ILLIGIBL इसका मतलब होता है अपठनीय। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, कहता आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डॉट एक्ट्रेस। 7 का होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए एक्ट्रेस शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वोवेल से है, इसलिए इससे पहले एन लग जाएगा। ठीक है, तो आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन एक्ट्रेस। ठीक है, जब किसी इंग्लिश के शब्दों के प्रथम लेटर का उच्चारण अ, आ, ए, ऐ, ई, हर्ष ई दीर्घी, हर्ष दुर्घु हो तो एन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज एंग्री डॉट मी, तो 8 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ही इज एंग्री विद। ठीक है, विद मी। नेक्स्ट फिर देखिए 9 से 11 तक पैसेज है कि कबीर ने समाज में रहकर जो है समाज के बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले अडाम्बर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने जो पुष्ट जो है प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि हिम्मत नहीं हुई कि उसके अटक तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर, ठीक है, सबके सामने रखा। देखिए यहाँ पे है कि कबीर के सामने कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि 9 का हो जाएगा सी ऑप्शन, का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था।
फिर है कि कबीर ने विरोध किया तो आचरणहीन ढोंगियों का, ठीक है। फिर है कि संत कबीर ने प्रशस्त किया तो ज्ञान मार्ग का, ठीक है। फिर है कि रिक्त स्थानों को भरे, कहता आज प्रत्येक गांव में खाली स्थान खोले जा रहे हैं तो बी ऑप्शन यानी विद्यालय। फिर है दिए गए यहाँ पे है कि आज सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, और बच्चा बारिशों में नहा रहा है, का प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए 13 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रेखांकित शब्द में जो शब्द समूह बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, क्या हो जाएगा, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहता है यहाँ पे, देखिए कहता है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूट जो लता सी दीन, ठीक है, दलित भारत की विधवा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 14 का देखिए 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन यानी उपमा, ठीक है। तो दिए गए जो उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है यहाँ पे जो है कंप्यूटर के आने से सबसे बड़े परिवर्तन मीडिया जगत में आई है, तो किसमें त्रुटि है, तो 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन यानी सबसे बड़ा परिवर्तन, ठीक है, सबसे बड़ा परिवर्तन सही अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि किसमें कोई त्रुटि है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा जो है सबसे बड़े परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, फिर कहता है कि दिए गए वाक्यों के लिए जो है वाक्यांश एक शब्द यानी जीने की इच्छा, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा ए ऑप्शन जीने की इच्छा, जी विशा, ठीक है। तो क्या होगा, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जी विशा, ठीक है। किसी भी बात को जानने की इच्छा होता है जिज्ञासा, ठीक है, जीतने की इच्छा होता है जिगीसा। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, 17 है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो करवा घूट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो 17 का होगा सी ऑप्शन यानी चुपचाप अपमान सहना, ठीक है। करवा घूट पीना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप जो है अपमान सहना। 18 दिए गए शब्द का विलोम करा है यानी आवरण, ठीक है। तो 18 का क्या होगा, ए ऑप्शन यानी अनावरण, ठीक है। तो देखिए आवरण का जो है आवरण का अर्थ पर्दा, ठीक है, ढक्कन होता है जिसका विलोम होता है अनावरण। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त समास, जैसे राम कहानी, तो 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन तत्पुरुष। तो देखिए राम कहानी यानी राम की कहानी, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। राम कहानी यानी राम की कहानी, तो तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द, कहता है नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, 20 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन पानी को स्वच्छ रखकर। तो 20 का हो जाएगा, तो नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर कहना गलत होगा, इसके स्थान पर जो है अधिकार बताने के लिए जो है नदियों के पानी को स्वच्छ रख कर कहना सही होगा। 21 नंबर है कि राम ने रोटी खाई, किसका उदाहरण है, राम ने रोटी खाई। तो देखिए 21 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन सामान्य भूतकाल, ठीक है। राम ने रोटी खाई सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, क्रिया का वह रूप जिसे बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो सामान्य भूतकाल होता है। 22 से सही वर्तनी वाला शब्द 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन ब्राह्मण। तो देखिए 22 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही वर्तन है वाला शब्द है ब्राह्मण। 23 नंबर देखिए, 23 है कि प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा बी यानी प्रो जोर उठ, ठीक है, प्रौढ़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रो जोर उठ प्रौढ़ होगा। नेक्स्ट फिर कहता है कि देशज शब्द है, 24 का हो जाएगा ए ऑप्शन देशज शब्द है आपको झाड़ू देशज शब्द है। देशज शब्द देश में जन्मा वह शब्द जो बोल चाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ग्रहित हैं, ठीक है, जैसे बेटा लोटा, ठीक है, रोटी दाल पैसा लकड़ी दारू धुआं चूरी पड़ोसी आदि। आल्पिन जो है पुर्तगाली शब्द है और कैंची जो है तुर्की शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यह काम मैं आप कर लूँगा,
ठीक है, पंक्तियों में आप हैं। 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यह काम मैं आप कर लूँगा, उपयुक्त पंक्ति में आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर देखिए यहाँ पे पैसेज दे दिया गया कि मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का जो है कहीं पता जो है अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा जो है आ भी गई, तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? 26 का बी ऑप्शन, शून्य मानव जनित आविष्कार है। फिर है कि संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा जो समझानी सबसे कठिन है? 27 का सी, शून्य एक से छोटा है, शून्य एक से छोटा है। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा 27 का सी ऑप्शन, कि शून्य जो है एक से छोटा। नेक्स्ट, फिर कहता है कि विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? 28 का होगा सी ऑप्शन, भारत। ठीक है, तो विश्व में भारत ने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, कहता कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का आशय है। 29 का ए ऑप्शन, यानी यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि शून्य की अवधारणा आने पर भी जो मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा? 30 का ए ऑप्शन, यानी मूर्त चीज़ों से शून्य की जो संबद्धता न होना। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।